नमस्कार, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। पुष्कर विधायक सुरेश रावत बने कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल ने दिलाई शपथ। तेज रफ्तार पिकअप ने मारी बाइक सवार लोगों को टक्कर, घायलों का इलाज जारी। पुष्कर पुलिस नए साल के मद्देनजर हुआ चाक चौबंद, होटल संचालकों की बैठक लेकर दिए सख्त निर्देश। गले में लिपटा मफलर बना युवक की मौत का कारण, लड़खड़ा कर गिरने से हुई वारदात। रोडवेज से ले जाने वाला अवैध सामान किया गया जब्त, सामान के मालिक के न मिलने पर हुई कार्यवाही। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। परिधान मेंस वेयर एंड लेडीज वेयर शॉप। श्री शिवाय रियल एस्टेट डील्स इन कमर्शियल, रेजिडेंशियल, एग्रीकल्चर, बिल्डर, ग्रुप हाउसिंग, फार्म हाउस। कॉन्टैक्ट 9983071513। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर के रीजनल कॉलेज स्थित चौपाटी के सामने तेज रफ्तार से आ रही पिकअप ने बाइक सवार लोगों को टक्कर मार दी और पिकअप चालक वहां से फरार हो गया। मार्ग से गुजर रहे राहगीरों ने घायल हुए लोगों को एम्बुलेंस की सहायता से अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती करवाया है। अपने चौपाटी वृंदावन के रेस्टोरेंट के सामने हादसा हुआ है। पिकअप वाला बहुत स्पीड में था। हमने किसी ने अगर फोन किया, गाड़ी आगे तुरंत, और जो बच्चे चोटें लगी बहुत ज़्यादा, उनको मैंने अपने बेटा के साथ हॉस्पिटल भेज दिया। उनकी फैमिली को पहुँच गई है और पुलिस के रेस्पॉन्स से वो गाड़ी आ रही है। गाड़ी को जब्त कर लिया और वो ड्राइवर था, तो वो पक गया। उसको मैंने 1 किलोमीटर पकड़ा, लेकिन हाथ नहीं आया। ये किस जगह पर हुआ सर? चौपाटी के पास वृंदावन गार्डन के सामने बिल्कुल। किसकी गलती थी? ये पिकअप रोंग साइड आ रहा है, कम से कम 90 की स्पीड थी सर। बहुत स्पीड था और लड़का जो ड्राइवर था उनका शेर हमारे ऊपर बन रहा था एक्सीडेंट करने के बाद। शुभ नाम। न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर पुष्कर पुलिस ने संपूर्ण तैयारियां कर ली है, जिसे लेकर आज पुष्कर के सभी होटल संचालकों की एक आवश्यक बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें 31 दिसंबर शाम को होने वाली पार्टी के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। पुष्कर पुलिस ने जानकारी देकर बताया कि पुष्कर में नए साल को लेकर बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर सभी होटल संचालकों को मीटिंग के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और बताया कि जितने भी एनडीपीएस की पुरानी घटना से संबंधित अगर कोई भी व्यक्ति बिना आईडी के होटल में पाया गया या कोई अवांछित गतिविधियां करते पाया गया तो उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। वहीं कोई भी संचालक अगर बिना परमिशन के आयोजन के दौरान शराब बांटते हुए दिखा तो उसकी होटल के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही सभी होटल मालिकों को होटल में कैमरे लगाना अनिवार्य है। आज
31 क्या है कि पुष्कर का एक बहुत बड़ा उत्सव होने वाला जो उत्सव है उसको लेकर सभी होटल संचालकों की मीटिंग की गई थी, जिसमें कि उन्हें सबको दिशा निर्देश दिया गया था कि पुष्कर की मर्यादाओं को ध्यान रखेंगे, प्लस जितने भी एनडीपीएस के अगर पुराने ऐसी कोई घटनाक्रम अगर किसी होटल में पाया गया या बिना कोई आईडी प्रूफ के पाया गया, ऐसा कोई संचालक जो कि ऐसी गतिविधियां करता पाया गया जो कि कानून विरोधी है, तो उसको इन लोगों को सबको आगाह किया गया है कि ऐसा कोई भी करते जो कानून के विरुद्ध है तो अपनी कानूनी कार्रवाई के लिए वो तैयार है। कौन कौन से कृत्य जैसे आपने एनडीपीएस का हो गया, जिसने परमिशन नहीं ले रखी है, कोई भी होटल संचालक ऐसा है जिसने बिना परमिशन के अगर शराब परोसी जा रही है तो उन सब होटल संचालकों पे कार्रवाई होएगी। ऐसे भी होटल्स जो कि रास्ता अवरुद्ध करेंगे, काफ़ी लोगों को बुला लेते हैं और रास्ता अवरुद्ध कर देते हैं और पार्किंग की पूरी व्यवस्था नहीं रखते, सीसीटीवी की व्यवस्था ही नहीं रखते, इसी चीज़ों को आगाह करने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी कि सभी अपने सीसीटीवी कैमरा वगैरह को दुरुस्त रखेंगे और ऐसे कोई मादक द्रव्य पदार्थ का सेवन होने से या देने से कोई भी ना तो होटल संचालक देगा ना प्रोवाइड करेगा। और ऐसी कोई घटना होती है, कोई ऐसे कोई बाहर के लोग आते भी हैं और ऐसे कोई मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं जो कि एनडीपीएस एक्ट के तहत आते हैं, उसकी सूचना तुरंत ही थाने पे देंगे। इसके लिए इन्हीं सभी होटल संचालकों की मीटिंग ली गई। सर, आपने बताया था अभी तीर्थ के नगर पालिका क्षेत्र के अंदर शराब और मांस पूर्णतः निषेध है और 31 को देखते हुए कई होटल्स पूर्व में सुनने में आया है कि ऐसी कोई व्यवस्था कर लेते हैं कि शराब भी परोसी जाती है और मांस मदिरा इसका भी सेवन कराया जाता है। तो पुष्कर नगर पालिका क्षेत्र में जहां ये प्रतिबंधित है पूर्णतः, इन सभी होटल संचालकों को पाबंद किया गया है कि ऐसे तीर्थ क्षेत्र के अंदर ना तो मांस का और ना ही मदिरा का, इसका जहां पर निषेध है पूर्णतः निषेध ही रहेगा। पूरी बिल्कुल पालना कराई जाएगी। हाईकोर्ट की जो नियम है उसकी पालना कराया जाना सुनिश्चित करने की यथोचित प्रचेष्टा कोशिश की जाएगी। जाब्ते को लेकर क्या व्यवस्था है? जाब्ता पुलिस अधीक्षक महोदय ने अतिरिक्त जाब्ता प्रोवाइड किया है, अतिरिक्त वाहन है इस थाने को प्रोवाइड किए गए हैं और उन सभी अलग वाहनों में अलग अलग प्रभारी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया जाएगा जो कि पूरे पुष्कर क्षेत्र में अलग अलग एरियो में गश्त करेंगे। जाब्ते नाकाबंदी को लेकर क्या व्यवस्था है? नाकाबंदी का जितने भी अगर धार्मिक जो क्षेत्र अंदर है जहां पर कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है वहां सब पर लेट नाइट तक अपना ट्रैफिक का जाब्ता है उन्हें पाबंद किया गया है। जब तक पार्टियां इनकी ऑर्गेनाइज होती है 12 साढ़े 12 बजे तक, इनका न्यू ईयर मनने तक पूर्ण जाब्ता वहीं पे ही अपने स्थानों पे तैनात रहेगा। ब्यावर के मसूदा क्षेत्र में एक युवक की गले में लिपटी साफी युवक की मौत का कारण बन गई। मामला मसूदा का है जहां आरिफ स्वयं के घर में कमरे से बाहर निकल रहा था, तभी अचानक लड़खड़ाकर गिरा और आरिफ के गले में लिपटी साफी उसी के गले का फंदा बन गई और मौके पर आरिफ अचेत हो गया। जहां परिजन आरिफ को अचेत अवस्था में चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने आरिफ को मृत घोषित कर दिया। एकाएक हुए हादसे को लेकर परिजन सकते में आ गए और देखते ही देखते गाँव में कोहराम मच गया। अचानक कुछ ही क्षणों में हंसते खेलते परिवार में मातम छा गया। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। आज अजमेर की रोडवेज बस द्वारा ले जाए जा रहे अवैध सामान को ड्यूटी ऑफिसर द्वारा जब्त कर लिया गया है। ड्यूटी ऑफिसर विक्रम सिंह ने जानकारी देकर बताया कि ड्राइवर और कंडक्टर द्वारा ले जाए जाने वाले सामान बिना मालिक के माने नहीं माना जाएगा। इसी को लेकर आज जब रोडवेज बस में सामान रखवाया जा रहा था तब संदेह के आधार पर ड्यूटी ऑफिसर ने पूछताछ शुरू कर दी। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर ऑफिसर ने बस में रखा अवैध सामान जब्त कर लिया है। ये क्या है साहब का अवैध जो माल ले जाया जाता है ड्राइवर कंडक्टरों द्वारा, तो ये अलाउ नहीं है रोडवेज में बिना पार्टी के। अब बिना पार्टी के सामान जा रहा है और वो कह रहा है पार्टी बाहर से बैठेगी, तो हमने ध्यान रखा में कोई बात नहीं, सीज कर लेते हैं। पैसे ले लिए उसने, हमने माल उतार के सीज कर लिया। अब ये इसमें पेस्ट्री है, कोई बेकरी आइटम। बिल्कुल करेगा साहब। कहाँ की गाड़ी थी? कहाँ जा रहा ये फालना डिपो की गाड़ी थी। कहाँ जा रहा था ये माल?
ये तो इस पार्टी को ही पता है कहाँ जा रहा था जो। तो ड्राइवर तो बताया हुआ था ना भाई, यहाँ ड्राइवर तो उतार के रवाना हो गया ना। यहाँ हाँ, आया कहाँ से? यहीं से रख रहा था वो। अच्छा, कह रहा था भाई पार्टी बाहर से बैठेगी, हम ध्यान रख रहे थे। तो मेरा नाम विक्रम सिंह खंगारोत है, ड्यूटी ऑफिसर हूँ। सर 3 पार्सल थे सर, तो वो चढ़ा के गया था, पूरी बात हो गई थी पैसे वैसे की, लेकिन अब वो पता नहीं उतार के चले गया। क्या हुआ? कंडक्टर साहब से, सोजत सिटी। तो अब वो क्या हुआ पता नहीं, वो फ़ोन आया कि पार्सल उतार दिए मैंने, आके ले लो। आया तो फिर यहाँ पे ये बात हो गई। कौन था ड्राइवर, जानते हो ड्राइवर को आप? नहीं, नंबर लिए थे खाली बस। ड्राइवर का नंबर? जी। कितने पैसे लिए थे ड्राइवर ने आपसे? पैसे नहीं लिए, पैसे तो आगे से लेंगे। पैसे कहाँ से लिए, कितने लेने थे? 500 रुपये। कितना माल था? ये 3 कार्टून थे सर, ब्रेड हैं इसमें। विजय, मेरा आयास। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। परिधान मेंस वेयर एंड लेडीज वेयर शॉप, श्री शिवाय रियल एस्टेट डील्स इन कमर्शियल, रेजिडेंशियल, एग्रीकल्चर, बिल्डर, ग्रुप हाउसिंग, फार्म हाउस। कॉन्टैक्ट 9983071513। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर भगवानगंज निवासी पीड़ित महिला ने ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित करने से परेशान होकर आज जिला अधीक्षक कार्यालय पहुंची और जिला अधीक्षक महोदय से ससुराल पक्ष पर उचित कार्यवाही करने की मांग की। पीड़िता ने जानकारी देकर बताया कि उसके ससुराल में रहने वाले लोग और उसका पति आए दिन उसके साथ मारपीट करते रहते हैं और उसे उसके 2 महीने के बच्चे के साथ घर से बाहर भी निकाल दिया गया है। महिला ने बताया कि उसकी जेठानी बहुत ही शातिर औरत है और वह स्मैक का कार्य भी करती है। इस काम में वह महीने के 2 लाख रुपए तक कमाती है और पूरे परिवार के साथ मिलकर वो भी उसके साथ मारपीट करती है। वे गाली गलौज कर आए दिन धमकियां देती है, जिसके चलते आज पीड़ित महिला ने जिला अधीक्षक से ससुराल पक्ष के खिलाफ उचित कार्यवाही कर न्याय दिलाने की मांग की। मैं भगवानगंज से आई हूँ, मेरी जेठानी मार रही है मेरे को, मेरा जेठ मार रहा है मेरे को और मेरी सास मार रही है, मेरा ससुर मार रहा है। स्माइक का धंधा करती है, मेरे जेठानी के पीठ में से स्माइक आती है और मेरे को मारते रहते। मैं गरीब घर की हूँ, मेरे को टॉर्चर करते रहते घर वाले। मेरे को जेठानी मार रही है, उसके 3 बेटे हैं मेरे सास के, गीता के। वह कह रही मैं तीनों की लुगाई बन के रहूँगी, मोनू की, वीरू की, राहुल की। और मेरे को मारते रहते हैं। मेरे बच्चों को बाहर निकाल दिया, 2 महीने का मेरा बच्चा है। कब हुई थी आपकी शादी? मेरे जनवरी में हुई थी शादी। कितने महीने हुए? हो गए 15 महीने तो हो गए मेरे शादी को। क्या समस्या आ रही है? किसको लेकर के मारपीट करते हैं आपके साथ? मेरा पति तो दारू पीता है, उसको कोई समझते नहीं है। 2 बेटे को चिपका के रखती है वो। 2 बेटों को समझती है, उसको तो चोर कहती है वो कि ये बेटा तो मेरा चोर है। तो आपका पति आपके साथ नहीं बोलता है? मेरा पति बोलना है क्योंकि दारू पीता है, उसको क्या पता है किसके धक्के ने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। वे तो दारू पीता रात हर दिन मेरे को मारता रहता है। क्या नाम पति का? पति का नाम वीरू है और मेरा देवर मारता है मेरे को, उसका नाम मोनू। ऑटो चलाता है मेरा पति तो, और 2 बेटे स्माइक बेचते हैं, मोनू और राहुल। मैं भगवानगंज में रहती हूँ। शिकायत करी क्या आपने थाने में? थाने में शिकायत करी मुकेश टांडी को। उसको मंथनी भरती 80,000
जोगों पे तो सुनता ही नहीं। मैं रात को 2 बजे गई, रात को दिन को गई मैं, और 4 बार चली गई, 5 बार चली गई, वो मुकेश टांडी सुन रहा ही नहीं मेरी। और उसको मंथनी भरती 80,000। कल क्या हुआ था रात को? रात को मेरे को मारा पूरे घर वालों ने। किसने? मेरे पति ने मारा, मेरे जेठ ने मारा, मेरे देवर ने मारा, मेरे सास ने मारा, मेरे जेठानी ने मारा। और उसके पियर में से माल आता है इस्माई का, 2 लाख कमाती है एक दिन के अंदर। क्या कहती है वो? कि तुझे रहने ही नहीं दूंगी मैं, 3 बेटों की लुगाई हूँ मैं। मेरे सास के 3 बेटे ना, उनकी लुगाई बन के रहूँगी मैं। तो आपकी शादी को कितने साल हो गए? मेरे को 15 महीने हुए मेरे शादी को। तो आपको क्या घर से बाहर निकाल दिया? मेरे को घर से बाहर निकाल दिया, मेरे को रहने ही नहीं दे रहे वे। आज कहाँ पर आए आप? मैं बड़े साहब का नहीं हूँ, मैं इतना जानती नहीं हूँ, गांव की लड़की हूँ मैं। मेरे को तो ऑटो वालों ने छोड़ा है मेरे को। नहीं, मेरे को तो घर वालों ने शादी करवाई, जहाँ ही मेरी शादी हुई है। कहाँ पिए आपको? मेरा बलाडा गांव है, अमूजा के पास में मेरा गांव है, जैतान सिटी है मेरी। आपका नाम? मेरा नाम वर्षा है। आपके पति का? वीरू, भगवानगंज सांसी बस्ती। राजस्थान में कोहरे और सर्द हवाओं के कारण सर्दी का कहर लगातार लोगों को परेशान कर रहा है। वहीं अजमेर सहित समूचा प्रदेश कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया और शीतलहर ने भी ठिठुरन बढ़ा दी है। अजमेर में भी आज अल सुबह कोहरे की वजह से विजिबिलिटी शून्य नजर आई, जिसके चलते वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया और विजिबिलिटी कम होने से वाहन भी रेंग रेंग कर चलते नजर आए। अजमेर में पुलिस की कड़ी निगरानी के बावजूद भी चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं और चोरों द्वारा लगातार चोरी और स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला अजमेर के कोटड़ा स्थित प्रगति नगर में देखने को मिला। पीड़ित महिला ने कृष्णगंज थाने में उपस्थित होकर 28 दिसंबर को शाम 4 बजे उसके साथ हुई चेन स्नैचिंग की वारदात के बारे में बताया और कहा कि घर के बाहर काम करने के दौरान 2 अज्ञात युवक बाइक पर सवार होकर आए और उसके गले से चेन तोड़कर पलक झपकते ही वहां से फरार हो गए। कृष्णगंज थाना पुलिस ने महिला की शिकायत दर्ज कर चोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 28/12/2023 को समय था करीब 4-4:15 बजे श्रीमती संपत देवी सोमानी, संपत सोमानी पत्नी स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर सोमानी, ए ब्लॉक पंचशील नगर प्रगति नगर कोटड़ा, ए ब्लॉक प्रगति नगर कोटड़ा की। उन्होंने कहा कि वो घर के बाहर मुंह साफ कर रही थी तो पीछे से 2 बाइक सवार आए। एक पैदल नीचे उतरे चेन खींच के और बाइक पे बैठ के भग गए। तो फिर हम गए, वहाँ के CCTV कैमरे चेक कर रहे हैं और उनका पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या उम्र बताई करी उनकी? उनकी उम्र है लगभग 22-23 साल के, दोनों लड़के हैं। कितने तोले की चेन थी? लगभग 1 तोले की चेन बता रही है। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। परिधान मेंस वेयर एंड लेडीज वेयर शॉप, श्री शिवाय रियल एस्टेट डील्स इन कमर्शियल, रेजिडेंशियल, एग्रीकल्चर, बिल्डर, ग्रुप हाउसिंग, फार्म हाउस। कॉन्टैक्ट 9983071513।
एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। राज्य के अजमेर सहित कई जिलों में पुलिस थाने में पिछले कुछ दिनों से साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। साइबर ठग द्वारा लोगों के बैंक खातों से अलग अलग तरीके से जमा राशि को ठगा जा रहा है। ऐसा ही एक और मामला अजमेर के बीके कॉल नगर से सामने आया। कृष्णगंज थाना पुलिस ने जानकारी देकर बताया कि एक महिला ने थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि उसके अकाउंट से अज्ञात व्यक्ति द्वारा बिना OTP और बिना जानकारी दिए ही खाते से 79,500 रुपए निकाल लिए गए हैं। महिला ने बताया कि उनका अकाउंट HDFC बैंक में है और पैसा कैनरा बैंक में ट्रांसफर किया गया है। कृष्णगंज थाना पुलिस ने बताया कि पूर्व में महिला के पास एक कुरियर वाले का फोन आया था और उसके द्वारा एक लिंक भेजा गया था जिस पर ऑर्डर किए हुए सामान का पेमेंट करना था। पीड़ित महिला ने लिंक पर क्लिक कर ऑर्डर किए हुए सामान की राशि उन्हें भेज दी, जिसके बाद महिला का फोन हैक कर बड़ी रकम निकाल ली गई। पीड़िता ने साइबर पोर्टल पर ठगी का मामला दर्ज करवाया है। साइबर थाने से सूचना मिलते ही कृष्णगंज थाना पुलिस मामले की जांच करेगी। ये श्रीमती वर्षा जैन है, विनायक विहार बीके कॉल नगर की रहने वाली है। इन्होंने कंप्लेंट ये प्रतिवाद दर्ज करवाया है कि इनके अकाउंट से किसी ने ऑनलाइन फ्रॉड करके पैसे 79,500 रुपये UPI के जरिए निकाल लिए, जबकि इनका कहना है कि मैंने कोई OTP नहीं बताया, नहीं कोई कोड बताया और पैसे विड्रॉल हो गए मेरे अकाउंट से। कौन सी बैंक में अकाउंट है? इनका HDFC बैंक में अकाउंट है। जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ है वो कैनरा बैंक में ट्रांसफ़र हुआ कहाँ की रहने वाली है? है। ये वर्षा जैन रहने वाली है विनायक विहार बीके कॉल नगर की। जी क्या लिंक आया क्या कुछ? इनके पास 4-5 दिन पहले कोई लिंक आया, इस लिंक पे उन्होंने क्लिक कर दिया। कोई कोरियर वाला बन के इनको कॉल किया था कि मैं कोरियर से बोल रहा हूँ कि कोरियर आने वाला है। कि हाँ ठीक है आने वाला है, कि आप मेरे इस अकाउंट में ये 5 मैं लिंक भेज रहा हूँ, इस पर क्लिक करो और 5 रुपये भेज देना। इन्होंने लिंक पे क्लिक किया और भेज दिया। फिर उसने उनका फ़ोन एक्सेस करके और पूरे पैसे ट्रांसफ़र कर दिया। कितना अमाउंट गया? इनका 79,500 रुपये गए। किन धारा में मुकदमा किया? रिपोर्ट अपने परिवार इन्होंने ऑनलाइन साइबर पोर्टल पर दर्ज करवाई कंप्लेंट। अजमेर के माहेश्वरी पब्लिक स्कूल में 19th एनुअल स्पोर्ट्स मीट का 2 दिवसीय आयोजन किया गया। इस आयोजन में कल सभी सीनियर विंग के बच्चों की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई थी और आज उसी कड़ी में प्राइमरी विंग के सभी बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई हैं, जिसमें सभी बच्चों में खेल कूद के प्रति काफी उत्साह देखने को मिला। MPS स्कूल के प्रिंसिपल RK श्रीवास्तव ने जानकारी देकर बताया कि कल हुई प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि IIT जोधपुर प्रोफेसर देवनाथ द्वारा इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था। वहीं आचार्य मोक्षराज गेस्ट ऑफ ऑनर रहे। प्रधानाचार्य ने बताया कि गेस्ट ऑफ ऑनर मोक्षराज ने इस आयोजन के दौरान सभी बच्चों को प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया और बताया कि नई एजुकेशन पॉलिसी में कक्षा 1 से 12वीं तक सभी स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन अनिवार्य विषय के रूप में रखा जाएगा, जिसके चलते सभी बच्चों के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को लेकर बदलाव आएगा। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में सभी बच्चों को कई तरह की खेल प्रतियोगिताएं करवाई गई हैं, जिसमें सभी बच्चों ने जीत और हार की भावना को पीछे रखते हुए खेल में अपना भरपूर उत्साह दिखाया और हर खेल को आनंद लेकर खेला गया। ये माहेश्वरी पब्लिक स्कूल में 19th एनुअल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन हो रहा है। ये 2 दिन का कार्यक्रम है। कल हमने सीनियर विंग के बच्चों का आयोजन किया था और उद्घाटन समारोह भी था, जिसमें हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो प्रोफेसर देवनाथ जी थे, जो IIT जोधपुर के प्रोफेसर हैं और फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के HOD भी हैं। आचार्य मोक्षराज जी गेस्ट ऑफ ऑनर थे। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में मैं कहूँगा भारत सरकार की तरफ से उनको 3 साल अमेरिका में रह करके भारतीय संस्कृति और योग को बढ़ावा देने के लिए उनको भेजा गया था, जिसमें उनका बड़ा ही सराहनीय योगदान रहा। हमारे जो गेस्ट और चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर थे, दोनों ने अपने उद्बोधन में बच्चों के खेल कूद में बढ़ चढ़ करके भाग लेने के लिए उनको प्रोत्साहित किया। और मोक्षराज जी की एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मुख्य रूप से उन्होंने कहा कि क्या हम भारत को इस दिशा में ले जा सकते हैं जहां मेडिसिन लेस होम की कल्पना को साकार कर पाएं, यानी ऐसा घर जहां दवाएं ना हो। और उन्होंने कहा कि इसको प्राप्त करने के लिए योग करें, फिजिकल एजुकेशन में बच्चे भाग लें, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भाग लें। और जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें ये निश्चित रूप से कहा गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन एक अनिवार्य विषय के रूप में आ जाएगा। तो इससे मुझे लगता है कि बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के, उनकी मानसिक स्थिति को लेकर के माहेश्वरी पब्लिक स्कूल के बच्चों में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। कल जो सीनियर विंग की प्रतियोगिता थी उसमें बहुत सारे बच्चे क्लास 6 से क्लास 12 तक के बच्चों ने भाग लिया
और उसमें बहुत सारी खेल कूद प्रतियोगिताओं में रेस, रिले रेस, शॉट पुट, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो और भी बहुत सारी प्रतियोगिताएं हुई। आज हम प्राइमरी विंग के बच्चों का, जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चे भाग ले रहे हैं, इनकी बहुत सारी प्रतिस्पर्धाएं हो रही हैं। इसमें रेस भी है, हर्डल रेस है, 3 लेग रेस है, फ्रॉग रेस है और इस तरीके की बहुत सारी प्रतियोगिताओं में बच्चे भाग ले रहे हैं। और इसमें आप देखेंगे कि जो जीतना हारना है वो बहुत पीछे रह गया। जीतना हारना का जो कंसेप्ट है वो तो हार ही चुका है। इसमें जो मुख्य रूप से आगे आया है वो ये आया है कि बच्चे ग्राउंड में, खेल के मैदान में प्रतिस्पर्धा की वजह से इतने ज़्यादा उत्साहित हैं और भाग ले रहे हैं कि मैं समझता हूं कि इसका आयोजन माहेश्वरी पब्लिक स्कूल के लिए एक यादगार है और बहुत अच्छा इसका जो आयोजन हुआ है अभिभावकों में लेकर के, हमारे शिक्षकों में लेकर के, इस प्रतियोगिता को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साह है। और जो सबसे अच्छी बात रही है वो ये रही है कि जो हमारा कल 6 to 12 का कार्यक्रम हुआ या जो आज प्राइमरी का क्लास 1 to 5 का कार्यक्रम हो रहा है, इन दोनों कार्यक्रम में मिला के मैं समझता हूं कि 90% से ज़्यादा बच्चे फील्ड में आकर के किसी न किसी प्रतियोगिता में भाग लिए। जो इस पूरे 2 दिवसीय कार्यक्रम की सफलता की मैं एकमात्र सफलता के नाम में जो अर्जित करना चाहता हूं वो यही होगा कि सभी बच्चों को हमने ग्राउंड में आकर के खेल प्रतिस्पर्धा में भाग लेने का मौका दिया। अजमेर में कार्यरत सभी पत्रकारों ने आज रेलवे बेसेट में पत्रकार संगठन को क्लब का रूप देने के लिए आवश्यक बैठक आयोजित की। इस मीटिंग के दौरान क्लब बनाने को लेकर एक रूपरेखा भी तैयार की गई। इस बैठक के पश्चात मीडिया कर्मी सुमित जैन ने जानकारी देकर बताया कि इस मीटिंग के दौरान अजमेर के सभी वरिष्ठ पत्रकार भी शामिल हुए, जिनमें सर्वसहमति से पत्रकार क्लब बनाने की मंजूरी दी गई है और बताया कि इसके साथ ही 10 सदस्यों का एक दल भी तैयार किया गया है, जिनके द्वारा क्लब का रजिस्ट्रेशन कार्य करवाया जाएगा। इस क्लब को बनाने का मुख्य उद्देश्य सभी पत्रकारों को फील्ड में काम करते समय जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर विचार विमर्श कर उनका समाधान निकाला जाएगा और जो पत्रकार सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं उनका लाभ भी आम पत्रकारों को दिया जाएगा। आज जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं अजमेर के, उन सब की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सामूहिक तौर से निर्णय लिया गया कि एक क्लब का गठन किया जाए। उस क्लब के गठन को लेकर एक रूपरेखा तैयार कर ली गई है। शीघ्र ही इस क्लब का एक अमली जामा पहनाकर उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। उसका खास मकसद ये है कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, उनको कई तरह की समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं के निदान के लिए ये क्लब कार्य करेगा। साथ ही ऐसे लोगों को संरक्षण, जो सरकारी योजना है उनका लाभ आम पत्रकार को मिले, उसके लिए कार्य करेगा। साथ ही जो समस्याएं हैं उनका त्वरित समाधान हो, जो प्रशासन की तरफ से कभी भी कोई समस्या आती है उसके लिए खास तौर से इस क्लब का काम रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए जो अजमेर के अंदर जो वर्किंग पत्रकार हैं उनको लेकर के हमने एक संगठन बनाने का निर्णय किया है। संगठन भी बना हुआ है, लेकिन संगठन को एक क्लब का रूप देना चाह रहे हैं। उस रूप को लेकर के हमने आज एक बैठक का आयोजन किया। अजमेर के रेलवे विजिट के अंदर ये बैठक आयोजित हुई, जिसके अंदर हमारे तमाम वरिष्ठ साथी जो थे, मनोज दादीच, अविदीप दबे, नवाब हिदायतुल्ला जी, शहर खान, अशोक भाटी, मोनी सिंह और अखिलेश जैन सहित तमाम शहर के जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं वो एक साथ एक जाजम पे आए हैं। और एक जाजम पे आने के बाद निर्णय जो हुआ है सर्वसम्मति से कि एक नया क्लब जो है उसका जो बनाना है, उसको बनाने की प्रोसेसिंग जो है वो आगे की जाएगी। उसको लेकर के बैठक हुई है। बैठक के अंदर कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। सदस्यता की गाइडलाइन तय की गई है और जो मानक तैयार होते हैं वो क्लब के, उनको रखा गया है। एक 10 सदस्य दल भी तैयार किया गया है, जो पूरे कमेटी, जो क्लब का रजिस्ट्रेशन है वो 10 जने मिलकर के कराएंगे। और जो प्रोसीडिंग होनी है वो क्या क्या काम करने हैं, किस तरीके से नियम होंगे, क्या कानून होंगे, क्या सदस्यता शुल्क होगा, वो सब वो 10 जनों की कमेटी करी जाएगी। अभिजीत दवे, मनोज दादीच, अशोक सिंह भाटी, शुभम जैन, अखिलेश जैन, नवाब हिदायतुल्ला, मनवीर सिंह चुंडावत सहित तमाम जो लोग हैं उनको इस कमेटी के अंदर रखा गया। जो वरिष्ठ सदस्य हैं हमारे पत्रकार जगत के, उनको उसके अंदर रखा गया है। क्लब का बनाने का उद्देश्य यही है कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनको कहीं ना कोई सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, उनके जो हित की बात कोई नहीं करता, उस हित की बात करने के लिए इस नए क्लब का गठन किया गया है। और गठन करने के बाद अब इसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद इसको एक ढांचे में लाया जाएगा, जो ढांचा अजमेर ही नहीं पूरे राजस्थान के अंदर तमाम पत्रकार जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनके लिए काम करेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।